Hi friends, today's topic is a serious one. We are going to talk about sexual harassment of women at workplace. How to recognize it, the establishing procedures to report it and how to prevent it. The basic aim of this act is to provide a harassment-free workplace to women. What is the objective of the act? सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक इनसिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है वुमेन के लिए, जिससे कि वो डिस्करेज हो जाती हैं किसी भी वर्क में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि फिर उनके गोल्स को इफ़ेक्ट करता है, उनकी सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को इफ़ेक्ट करता है। इस आइडिया के साथ लेजिस्लेचर ने एक ये एक्ट फॉर्मुलेट किया 2013 में, सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है इस एक्ट का वो यही है कि वुमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। अब हम बात करते हैं इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी एंड कंप्लायंस के बारे में। ये एक्ट हर वर्क प्लेस पे एप्लीकेबल होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेशन और नेचर ऑफ इंडस्ट्री। इस एक्ट में क्या क्या कंप्लायंस करने होंगे? सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी। जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे इंटरनल कमेटी बनेगी, एंड जहाँ पे 10 से कम एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे लोकल कमेटी बनेगी। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाएगा। सेकंड पॉइंट है पॉलिसी। हर कंपनी को अपनी एक इंटरनल पॉलिसी बनानी होगी। थर्ड पॉइंट है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्कशॉप्स ओरिएंटेशंस प्रोग्राम कंडक्ट करेंगी एम्प्लॉयज़ के लिए भी, इंटरनल कमेटी के मेंबर्स के लिए भी, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कराया जा सके इस एक्ट के बारे में। फोर्थ इज़ एनुअल रिपोर्ट। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको एनुअल रिपोर्ट एक फाइल करनी होगी जिसमें कि वो मेंशन करेंगी कितने केसेस उनके पास पूरे साल आए, कितने उन्होंने डिस्पोज ऑफ किए, कितने उनके पास पेंडिंग है। फिफ्थ इज़ डिस्प्ले ऑफ ऑर्डर। हर एम्प्लॉयर को अपनी वर्क प्लेस पे एक ऑर्डर लगाना होगा जिसके अंदर वो पीनल कंसिक्वेंस मेंशन करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट के। डिस्क्लोजर अंडर डायरेक्टर्स रिपोर्ट। एमसीए ने 2018 में कंपनी अकाउंट्स रूल्स को अमेंड किया, एंड इस अमेंडमेंट में उसने हर कंपनी के लिए मैंडेटरी किया, एक सिर्फ स्मॉल कंपनी एंड 1% कंपनी को छोड़ के, कि वो अपनी एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे कि उन्होंने इंटरनल कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे वो उन्होंने कंप्लाई किए हैं। ये जो अमेंडमेंट थी एक बहुत बड़ा स्टेप था प्राइवेट सेक्टर में वुमेन के लिए वर्क प्लेस को सेफ बनाने के लिए, जिससे कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे आई कि वो इंश्योर करें कंप्लायंस पॉश लॉज के अंडर। कॉम्पोजिशन ऑफ इंटरनल कमेटी। अब इंटरनल कमेटी में कौन कौन मेंबर्स होंगे हम उनकी बात करते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे सबसे पहले, जो कि वुमेन होंगी सीनियर लेवल की। अगर सीनियर लेवल पे आपके पास कोई वुमेन अवेलेबल नहीं है तो सेम एम्प्लॉयर की कोई और ऑफिस या यूनिट्स में कोई वुमेन होंगी तो आप उनको भी एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर एम्प्लॉय कर सकते हैं। मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे। ये जो 2 मेंबर होंगे इनको लीगल नॉलेज होनी चाहिए या इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल वर्क के अंदर। 1 मेंबर, एक मेंबर ऐसे होंगे जो कि किसी एनजीओ से रिलेटेड होंगे, जो कि वो एनजीओ जो है वो इसी कॉज के लिए काम करती होंगी। हाफ जो है टोटल मेंबर्स का इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में वो वुमेन होंगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और हर मेंबर जो भी अपॉइंट होगा उनका टर्म जो है वो 3 साल का रहेगा, और जितने भी मेंबर्स जो हैं एनजीओ से अपॉइंट किए जाएंगे उनको एक अलाउंसेस पे किए जाएंगे कंपनी द्वारा। कॉम्पोजिशन ऑफ लोकल कमेटी। हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो एक लोकल कमेटी बनाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या रहेगी? एक चेयरपर्सन होंगी इसमें जो कि वुमेन होंगी, जो कि सोशल वर्क की फील्ड से ही होंगी। एक मेंबर होंगी इसमें, वो भी वुमेन होंगी जो कि उस डिस्ट्रिक्ट में उस ब्लॉक या तालुका में काम करते होंगी। मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे जिसमें से एक वुमेन होंगी जो कि एनजीओ से हो सकती हैं। एक वुमेन जो है, एक नॉमिनी जो है, उनको लीगल नॉलेज होनी चाहिए या उनका लीगल ब्लॉक का बैकग्राउंड होना चाहिए। एक नॉमिनी जो है वो वुमेन होंगी जो कि बिलोंग करती होंगी एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी से। फिर एक कंसर्न ऑफिसर होंगे जो डील करते होंगे सोशल वेलफेयर से या वुमेन से या चाइल्ड डेवलपमेंट में उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब चेयरपर्सन और हर मेंबर जो है इस कमेटी का, उसका भी टेन्योर जो है वो 3 साल का ही होगा। एनुअल रिपोर्ट। इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी को एनुअल रिपोर्ट बनानी है, ये हम जैसा हमने पहले डिस्कस किया है।
ये रिपोर्ट जो है वो एम्प्लॉयर एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सबमिट करेंगे। जहाँ पे इस रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ़ केसेस सबमिट होंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक ब्रीफ रिपोर्ट बना के वो सबमिट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को। एम्प्लॉयर की स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो रिपोर्ट है पॉश पॉलिसी पे, तो ये इनकी एनुअल फाइलिंग के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। हु इज़ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो भी एनुअल रिपोर्ट होगी या जो भी केसेस होंगे वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाएंगे। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा कौन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर, इनमें से किसी को भी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लोकल लेवल पे। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे सारी पावर्स एंड फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए इस एक्ट के अंडर। अब हम पीनल प्रोविजन की बात करते हैं। एम्प्लॉयर शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000। उसको 50,000 तक का फ़ाइन हो सकता है एम्प्लॉयर को अगर वो फेल हो जाता है इंटरनल कमेटी बनाने में या एक्ट करने में अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी। अगर कमेटी ने कोई रिकमेंडेशन दिया है उसको कि कुछ उसको एक्शन लेना है किसी के अगेंस्ट में और वो नहीं लेता है, उस पर एक्ट नहीं करता है, तो भी वो पनिशेबल होगा। अगर वो एनुअल रिपोर्ट फाइल नहीं करता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जहाँ पे उसे करनी थी, तो भी वो पनिशेबल होगा। और जहाँ पे उसने किसी एक्ट के किसी भी प्रोविज़न को कॉन्ट्रावीन कर दिया, उसने नहीं माना किसी प्रोविज़न को, तो वहाँ पे भी वो पनिशेबल होगा फ़ाइन के साथ। जहाँ पे एम्प्लॉयर पहले ही एक ऑफेंस कर चुका है इस एक्ट के अंडर और वो दोबारा से सेम ऑफेंस करता है, तो उसको वो जो पनिशेबल होगा वो होगा ट्वाइस द पनिशमेंट। जितनी पनिशमेंट उसको पहले मिली थी उसकी डबल पनिशमेंट मिलेगी और या हायर पनिशमेंट मिलेगी अगर किसी और लॉ में सेम ऑफेंस के लिए कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है, वो इस लॉ की पनिशमेंट से ज़्यादा है, तो उसको वो हायर पनिशमेंट उसको मिलेगी। उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है, उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है बिजनेस या अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए। तो हमारी आज की इस वीडियो में हमने पॉश एक्ट के बारे में डिस्कस किया। ये हम सब जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल है हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय के बिहेवियर को मॉनिटर करना, लेकिन हम एक रीज़नेबल स्टैंडर्ड सेट करके, एक सेंसिटिविटी रेस करके हम एक लाइन को क्रॉस होने से बचा सकते हैं। So I hope everything would be clear about this act. If you have any query, you can write us in the comment section.